सूबा KP एक बड़ा अजीम सूबा है। मैंने हमेशा अपनी तकारीर में कहा कि ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सूबों में है, जहाँ पर बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, खूबसूरत इलाके हैं और उसके साथ इंतहाई दलेर गयूर अवाम हैं। चाहे वो कबायली अमायदीन हैं, चाहे वो पेशावर का, जनूबी अजला का, जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है, KP के अवाम बहुत दलेर गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। आपने 1947 में रेफरेंडम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे के साबित किया कि आप वाकई पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी थे। खैबर पख्तूनख्वा की अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा एक अजीम सूबा, कबायली माहिदीन और अवाम गैरतमंद, दलेर और गयूर हैं। हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सूबे को फंड्स मिलते रहेंगे। NFC अवार्ड पर पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के लिए कमेटी तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा भारत ने 7 मई को हमला करके हमारे शहरियों को शहीद और जख्मी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खाना जात को अहदे से हटा दिया गया। DIG जेल खाना जात हसन मुअत्तल। मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़लज़ले के दौरान कैदियों को बाहर निकलने का फैसला गलत करार दे दिया। वज़ीर आला के मफरूर कैदियों को वार्निंग, कहा सरेंडर कर दें वरना ATC में केसेस चलेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 2 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात करेगी। जेल तोड़कर फरार होने वाले बड़े क्रिमिनल नहीं थे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मलीर जेल से फरार होने वाले 78 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर 141 कैदियों की तलाश के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। गुज़श्ता रात ज़लज़ले के दौरान बैरकों से निकालने पर कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान 1 कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। झगड़े में 4 एहलकार भी जख्मी हुए। तहकीकाती रिपोर्ट IG जेल खाना जात को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल नंबर 4 के दरवाजे को आहनी सलाहों से तोड़ा। सर्कल 5 और 2 की बहुत सी बैरकों के ताले तोड़े गए। कैदी मरकजी दफ्तर पर भी टूट पड़े। जेल अमले को मारा पीटा। कानून नाफिज करने वाली इदारों के ताउन से सूरत हाल पर काबू पाया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मलीर जेल में 6000 कैदी हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जेल के अंदर और इतराफ में सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए गए। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सेटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बोले पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। बलोचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। भारत बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के सरपरस्त है और पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। DGI/SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बोले दहशत गर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशत गर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। दहशत गर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशत गर्दी के सहूलतकार हैं। DGI/SPR ने मजीद कहा कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। भारत की गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी हैं।
दुनिया के सामने भारतीय जारियत और दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान के सिफारती मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस समेत मुतअद्दिद ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। मुआहदे की मुअत्तली ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कबूल नहीं। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़ात का हल तलाश करे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह की सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकात। कहा, भारत ने पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए जामे मुज़ाकरात का हल पेश। बोले, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। भारतीय एतराज़ात मुस्तरद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। पाकिस्तान को $300 मिलियन पॉलिसी कर्ज और $500 मिलियन की गारंटी मिलेगी। कर्ज तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर की सपोर्ट के लिए है। ADB की गारंटी से पाकिस्तान $1.5 अरब के गैर मुल्की कर्ज हासिल कर सकेगा। ADB में पाकिस्तान के नुमाइंदे नूर अहमद का भारत पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत का इल्ज़ाम। उधर एशियाई बैंक से फंड्स की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के बाद 1,20,000 से बढ़ गया। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 10 जून को तलब कर लिए गए। सदर मुमलिकत ने दोनों ऐवानों के इजलास तलब किए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का 6 बजे होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दयामुल भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ की दयामुल भाषा डैम की तामीर में रुकावटें ख़त्म, मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए रोड़ा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल करने की मंजूरी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल और अस्पतालों में फर्नीचर और आलात की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग, पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने, मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने, इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए फराहमी की भी मंजूरी। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आलमी सियासी अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कायम मकाम नाज़िमुल अमूर की अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। यौम आज़ादी की तकरीब अमरीकी सफारत खाने में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेडक्वार्टर का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह, फ्रांसिक लैब और दीगर सेक्शंस का दौरा। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत के जल्द असाले की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में NCCIA जैसे इदारों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने NCCIA के नए लोगो और झंडे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। विफाक पुलिस ने 24 घंटों में मुलजम को फैसलाबाद से पकड़ा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, मुलजम उमर हयात सना यूसुफ से दोस्ती चाहता था। मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर इंतहाई इकदाम उठाया। उमर हयात मैट्रिक पास है। उसके वालिद ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। सना यूसुफ का कत्ल सानहा है। किसी भी बेटी का बेदर्दी से कत्ल हो जाना पुलिस के लिए चैलेंज था। कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई। 37 अफराद से तफ्तीश की गई। 113 कैमरों की फुटेज से मदद ली गई। 300 से जायद कॉल्स का तज्जिया किया गया। मुलजम की गिरफ्तारी। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जड़ावाला में 11 छापे मारे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सना यूसुफ के कातिल की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश।
ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारी तेज। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। व्यापारी और खरीदारों में तकरार। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दराज का बैलों की जोड़ी बादशाह और शहंशाह के चर्चे। मालिक ने 25 लाख रुपए मांग लिए। ओकाड़ा समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम। लाहौर का मतला भी अबरालूद। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज जल्द थल एक होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। 7 से 9 जून के दौरान दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसेहरा में भी बारिश का इम्कान है।